हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या किए थे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले थे, प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है ना, जिसमें कि 2 पॉइंट डील हुआ था। और जनरल वैल्यू का सब फॉर्मूला बता दिए थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा फिर रिकैप कर देते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है 0 से 360 के बीच जो दो एंगल होता है, 2 ही एंगल होता है, वो सेटिस्फाई करता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 एंगल आएगा। प्रिंसिपल न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है जो कि एक ही आता है। जनरल वैल्यू जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका ये कारण है कि जितना भी ट्रिमेटिक इक्वेशन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड होता है खास इंटरवल के बाद, फिर वही रिपीट करता है, जिस वजह से उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। बट अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइनाइट होता है। तो चलिए, यहाँ पर ऐसा है कि आज जो है हम लोग जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि हमको याद रखना है कि क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है ना। तो इसमें पहला पॉइंट ये था कि स्क्वायरिंग इज अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल। स्क्वायरिंग को अवॉइड करना है क्योंकि स्क्वायरिंग करने से माइनस भी प्लस हो जाता है, तो उससे एक्स्ट्रा रूट आ जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा रूट आ जाता है। तो एक्सटेनियस रूट का कारण जो होता है आपका स्क्वायरिंग होता है। उसके बाद बताए थे कि वेरिएबल अगर एज ए प्रोडक्ट बोथ साइड अगर है, वेरिएबल दोनों तरफ अगर प्रोडक्ट में दोनों तरफ इन्वॉल्व है तो कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल करने से रूट का लॉस होता है, तो कैंसिलेशन इज कॉजेज ऑफ रूट लॉस। इसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तीसरा पॉइंट आप लोग यहां नोट कीजिए आप कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज या स्टेप। जब हम लोग सॉल्व करेंगे और ट्रिमेटिकल इक्वेशन को, जब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आएगा, जैसे साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए, जो भी आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर किसी भी स्टेज में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका वजह यह है कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज या स्टेप। किसी भी स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, कुछ चेंज करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो आएगा, जैसे कॉट है तो कॉस बाय साइन करेंगे तो साइन नीचे हो जाएगा। साइन 10x है तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स करेंगे, या सेक एक्स है तो 1 बाई कॉस एक्स करेंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर आएगा तो वहां साइड में लिख देना है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरा सावधानी वाली बात है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज। दूसरा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन डू नॉट चेंज। डोमेन क्या होता है? जैसे मान लें कि आप साइन स्क्वायर एक्स है और उसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 कर दिए, तो वहां आपका साइन स्क्वायर एक्स एंगल एक्स है, अभी एंगल हो गया 2x, तो एंगल बढ़ गया तो डोमेन चेंज हुआ। डोमेन चेंज हुआ तो एक्सटेंशन ऑफ डोमेन मतलब हुआ कि अगर एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ने से एक्सटेनियस रूट होगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन डू नॉट चेंज। एक्सटेंशन ऑफ डोमेन इज कॉजेज ऑफ रूट्स गेन मतलब क्या? एक्स्ट्रा रूट आएगा, एक्सटेनियस रूट होगा। यानी डिनोमिनेटर हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि चेंज नहीं करें। तो ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं कि चेंज कभी नहीं करना है, चेंज करना है, लेकिन जब चेंज कीजिएगा, जब आपका डोमेन बढ़ेगा तो एक्सटेनियस रूट आएगा, एक्स्ट्रा रूट होगा जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन, रिस्ट्रिक्शन मतलब हुआ घटना, रिस्ट्रिक्शन मतलब हुआ, हाँ, रिस्ट्रिक्शन मतलब हुआ घटना, या घटेगा तो डोमेन अगर घटेगा तो रूट का लॉस होगा। तो यहाँ पर कॉजेज ऑफ रूट लॉस, तो रूट गेन किस किस कंडीशन में होता है? स्क्वायरिंग करने से होता है। क्या करने से होता है? स्क्वायरिंग करने से रूट गेन होता है। डोमेन, एक्सटेंशन ऑफ डोमेन चेंज करेंगे और डोमेन का एक्सटेंशन होगा तो उससे एक्सटेनियस रूट होगा। और रूट का लॉस किस कंडीशन में होता है? कि जब आप वेरिएबल एज ए प्रोडक्ट
इन बोथ साइड अकर्स है, इन्वॉल्व है, तो अगर उसको कैंसिल करेंगे उससे रूट का लॉस होगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन, यानी अगर डोमेन जो है जैसे x है, हाँ x/2 मिला दिए, x/3 मिला दिए, तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट का लॉस होगा। ठीक, अब देखिए ये बात नोट पॉइंट है, यदि पूरे ट्रिमेटिक इक्वेशन में अगर सेक थीटा टेन थीटा इन्वॉल्व है, क्या है यहाँ वेरिएबल क्या है, जो उसमें है सेक थीटा टेन थीटा है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा कभी भी उस इक्वेशन का 2n+1 इंटू π/2 नहीं होगा। 2n+1 इंटू π/2 इसलिए नहीं होगा कि सेक जो होता है, टेन जो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर अनडिफाइंड हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि यहां पर कि इफ इक्वेशन इन्वॉल्व सेक थीटा एंड टेन थीटा, then theta is equal to 2n+1 into π/2 can never be the solution of the equation, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी उस इक्वेशन का थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि सेक थीटा और टेन थीटा अगर इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन का रूट कभी भी थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 नहीं होगा। अगर आता है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है पॉइंट क्या है कि यदि कॉसेक थीटा कॉट थीटा, देखिए जब सेक थेट रहेगा और टेन रहेगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब जब नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देना है। यदि इक्वेशन में कॉसेक थीटा और कॉट थीटा रहेगा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा रहेगा, तो देखिए यहां पर क्या है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है, तो थीटा जो है इक्वल टू n पाई, ये n पाई जो है कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि अगर आता है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। क्यों कि कॉसेक 0 इन्फिनिटी हो जाता है और कॉट 0 भी इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए जब भी किसी फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू के लिए इन्फिनिटी हो जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए कॉसेक थीटा अगर कॉट थीटा इन्वॉल्व है तो उसका सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई नहीं होगा। कैन नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई, या नेवर, कैन नेवर नहीं हो सकता है ना। तो ये जो है चीज है आपको समझना है। तो देखिए क्या क्या रिमेंबर पॉइंट में था, फिर से रिवाइज कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं कि स्क्वायरिंग इज अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, स्क्वायरिंग नहीं करना है, अगर करेंगे चेक द एक्सटेंडियस रूट। ठीक है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ये सब चीज को ध्यान देना जरूरी है। ये डायरेक्ट बुक में एक जगह नहीं लिखा रहता है ना, तो आपको ये सब समझना होगा। अदरवाइज आप सब फार्मूला सही लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे और वैसा सॉल्यूशन आप लिख देंगे जो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आपका वो गलत हो जाएगा ना। जब सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, एक्सटेनियस रूट डाल दीजिएगा जो कि रूट उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद कैंसिलेशन नहीं करना है, अगर वेरिएबल है जो प्रोडक्ट है कैंसिल नहीं करना है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है डोमेन का एक्सटेंशन नहीं करना है, डोमेन अगर करते हैं तो एक्सटेनियस रूट आएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन भी नहीं करना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन करने से आपका रूट का लॉस होगा। और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्विंग द आपका ट्रिमेट्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखें यहां पर अगर सेक थीटा टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कॉसेक थीटा कॉट थीटा अगर सॉल्यूशन नहीं है तो थीटा इक्वल टू n पाई उसका सॉल्यूशन नहीं होगा अगर इन्वॉल्व है तो। दूसरा देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है और कॉस स्क्वायर इक्वल टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू है ना n पाई प्लस माइनस अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है,
और ये जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इजकल टू एन पाई प्लस माइनस वन अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। दूसरा नोट पॉइंट है क्या कि साइन थीटा अगर वन है, साइन थीटा इजकल टू क्या है, वन है, तो थीटा इजकल टू 4n प्लस वन इंटू पाई बाई टू लिख देना है सॉल्यूशन। अगर cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, ये वन है, सॉरी वन है, तो थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस वन किसका वैल्यू होता है, 0 डिग्री का, तो 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो एक्चुअली फार्मूला वहीं से आया है। cos थीटा अगर माइनस वन है तो थीटा इजकल टू 2n प्लस वन इंटू पाई होगा, यानी cos थीटा इजकल टू अगर माइनस वन होगा तो थीटा इजकल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। अगर cos थीटा इजकल टू वन होगा तो इवन मल्टीपल इसलिए होगा, एन के जीरो रखिएगा तो cos जीरो वन होता है, cos 2 पाई भी वन होता है, cos 4 पाई भी वन होता है, cos 6 पाई भी वन होता है, लेकिन cos पाई का वैल्यू माइनस वन होता है, cos 3 पाई का वैल्यू माइनस वन होता है। तो यानी cos थीटा अगर माइनस वन है तो थीटा इजकल टू 2n प्लस वन इंटू पाई होगा, cos थीटा इजकल टू प्लस वन है तो थीटा इजकल टू 2n पाई होगा। तो फिर जो है अब आगे देखते हैं, यहां पर साइन थीटा अगर साइन अल्फा है एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, दो इक्वेशन है यहां पर, देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ऐसा स्थिति में थीटा का वैल्यू जो है 2n प्लस वन, सॉरी 2n पाई प्लस अल्फा होगा, 2n पाई प्लस अल्फा होगा। अगर साइन के साथ कॉस है तब साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तब थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा होता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है और फिर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा होगा। टेन थीटा टेन अल्फा है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, यानी साइन कॉस साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा एक दूसरे के बराबर है। तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस वन 2n पाई प्लस अल्फा इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इसमें माइनस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, एन पाई प्लस नहीं होगा, 2n पाई प्लस अल्फा होगा। ये तीनों में साइन थीटा साइन अल्फा एंड कॉस थीटा कॉस अल्फा है, पूछेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा है, टेन थीटा टेन अल्फा है। दो इक्वेशन रहेगा, याद रखेंगे यहाँ पर दो इक्वेशन रहेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा होगा। उसी तरह से आपका यहाँ साइन थीटा साइन अल्फा है, टेन थीटा टेन अल्फा है, 2n पाई प्लस अल्फा होगा। ये सर रिमेंबर पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा, ये इसको क्लासिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसका रियल सॉल्यूशन कब होगा, देखिए यदि मॉड ऑफ c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा तभी इसका सॉल्यूशन, देखिए मॉड ऑफ सी अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। और यहाँ लेस है, मॉड ऑफ सी क्या है, लेस देन है, तो ये जो है आपका कंसिस्टेंट होगा। तो देखिए, तो अब इसमें देखिए आपको बताते हैं क्या चीज है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है इक्वल टू सी है, ठीक है। तो यहां पर cos थीटा का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, a है, sin थीटा का कोफिशिएंट क्या है, b है, ठीक ना। तो यहां पर a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। पहले भी बताए थे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इतना से डिवाइड कर देते हैं। तो इतना से जब डिवाइड करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी साइन थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के कोफिशिएंट स्क्वायर को जोड़ेंगे, है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइड करेंगे, और यहाँ आपका साइन थीटा छूट गया है। अब देखिए लेट ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कुछ भी मान लीजिए, साइन अल्फा मान लीजिए,
तो बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका कॉस अल्फा हो जाएगा। आप ट्रायंगल में खींचिए, अल्फा डालिए, और ये ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया। तो अब जो है यहाँ पर ये साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस ये कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो सी बाई हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, अल्फा प्लस थीटा लिखें या थीटा प्लस अल्फा लिखें, एक ही बात है। सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब जो है साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए सिंस साइन थीटा प्लस अल्फा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू अगर -a से बड़ा प्लस a से छोटा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ पर c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देखिए इसको साइन थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर ये डाल दिए, ये हुआ। देखिए अब वो मॉड ऑफ सी हो गया, मॉड ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। हाँ, तो ये आपका मॉड ऑफ सी ये उधर चला गया। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी देखिए यानी मॉड ऑफ सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा तभी इसका रियल सॉल्यूशन होगा। यही बात इसमें लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा तभी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब यानी इसका सॉल्यूशन होगा। और यदि मॉड ऑफ सी अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। यही बात लिखाया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ अब देखिए ये सब पॉइंट है, यह सब पॉइंट है ना जनरली, है ना, आपको बहुत सारे बुक का स्टडी करना पड़ेगा जो कि आपके पास समय नहीं है। प्लस ये है कितना कितना बुक आप परचेज करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे बुक का है ना स्टडी किया हुआ, है ना, ये सब पॉइंट है जिसको याद रखना है। ऐसा ट्रिमेटिक इक्वेशन में आता है सिचुएशन और बच्चा जो है नहीं बना पाता, फंस जाता है। कंडीशन यहाँ पर ये है यदि इफ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस में है और साइन थीटा n, n यहाँ इंटीजर है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बताइए कि सीधी सी बात है कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम +1 होता है और मिनिमम -1 होता है। तो अगर मान लिया जाए ऐसा हो, इसको समझाने के लिए कि साइन एग्जाम्पल के साइन थीटा 1 है और साइन थीटा 2 है और साइन थीटा 3 है। देखिए ये सिचुएशन क्या कहता है, और साइन थीटा 4 है और 4 है। तो ये चूंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, इसका भी +1 होगा, +1 होगा, +1 से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। जब ये 1 + 1 + 1 + 1 होगा तभी 4 होगा, है ना, क्योंकि 1 ही एडजेक्ट हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए तब संभव है
है ना। जब जो है आपका ये साइन थीटा 1 भी 1 हो, साइन थीटा 2 भी 1 हो, साइन थीटा 3 भी 1 हो, साइन थीटा 4 भी 1 हो, तो वहां पर क्या बताए थे कि ये लिखवाए हैं यहाँ पर साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, चूंकि एन टर्म है, एन टर्म है, साइन थीटा एन, ये एन के बराबर है, माना 100 के बराबर, माना 100 टर्म है, तो साइन थीटा भी 1 होना चाहिए, साइन थीटा 2 भी 1 होना चाहिए, साइन थीटा 100 भी 1 होना चाहिए, तभी 100 होगा। तो यानी साइन थीटा 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3, अगर साइन थीटा एन एन के बराबर है तो ये तब संभव है जब क्या है, वो इंडिविजुअली 1 के बराबर होगा, है ना। तो अब सेपरेटली 1 के बराबर होगा। अब देखिए हम लोग उसी तरह से ये आपका जो है, हाँ इसके, हाँ अब देखिए उसी तरह से कॉस थीटा 1 है, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3, कॉस थीटा एन, हाँ हाँ, तो ये जो है आपका एन के इक्वल है, किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। यहाँ एन होगा, यहाँ एन होगा, एन की इक्वल है, एन यहाँ इंटीजर है। ये कब संभव है, जब ये 1 के बराबर हो। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कब होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और कॉसेक थीटा ये 1 है तो ये 1 होगा तभी 2 होगा, कॉसेक थीटा साइन रेसिप्रोकल होता है। देखिए अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है तो साइन थीटा 1 होगा, अगर -2 है तो -1 होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा है कि ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा। ये एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sin थीटा, इसको इधर खींच लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये साइन थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो गया 0, तो यानी साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 1। जब साइन थीटा 1 होगा तो कॉसेक थीटा भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। उसी तरह से अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर -2 है तो साइन थीटा -1 के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा -2 हो गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर एलसीएम लिए प्लस 1, आपको समझा रहे हैं कि कैसे होता है। -2 sin थीटा, इसको इधर लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा, यानी साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू -1 होगा। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है, ध्यान देना है, बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या लिखा रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर -2 है तो सीधा साइन थीटा इक्वल टू -1 लिख देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका यहाँ कॉस सेक में वही बात है, टेन कॉट में भी वही बात है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग, तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा ये है कि ट्रिमेटिकल आइडेंटिटी जो होता है, जो 10th में पढ़ते आ रहे हैं LHS RHS, ये थीटा के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है तो ट्रिमेट्रिकल आइडेंटिटी इज सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, किसी भी अननोन एंगल में सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ट्रिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है, आइडेंटिटी में क्या होता है
कि बहुत सारा एंगल होगा, है ना, है ना, एवरी अननोन एंगल उसको सेटिस्फाई, उसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ भी डालिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 डिग्री डालिए, -1 डिग्री डालिए, 0 डिग्री डालिए, जो भी डालिएगा वो ऑलवेज ट्रू होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कोई भी आइडेंटिटीज का क्वेश्चन जो 10th में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS जो करते थे, तो आप थीटा का वैल्यू कुछ भी डालिएगा तो LHS RHS इक्वल हुआ, इसीलिए उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहा जाता है। और हम लोग 11th में अब आ गए हैं, अब वो इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या होता है कि ऑल वैल्यूज नहीं होता है, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, कुछ नहीं भी करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल, किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाई आइडेंटिटी करेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में क्या होता है, सम वैल्यू फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या, उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एंगल डालेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंसेस है। तो चलिए आप ये मेन सब चीज पढ़े। अब देखिए, अब आपको बताया जाएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरीज। प्रिलिमिनरीज मतलब होता है प्राथमिक ज्ञान पर आधारित, है ना। फर्स्ट जो स्टार्ट होता है ना, सिंपल प्रॉब्लम है ये। सिंपल प्रॉब्लम के लिए आपका ये बेस्ट प्रॉब्लम है, कह रहा कि फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू, फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ द थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू -1, इसका जनरल वैल्यू निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू -1। अब यहां पर सवाल ये है, मोस्ट जनरल वैल्यू और जनरल वैल्यू एक ही चीज है। तो अब यहां पर साइन थीटा, इसको हम साइन -90 क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा जब माइनस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा जब माइनस थीटा होता है, तो माइनस साइन π/2 होगा। π/2 मतलब 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो आप -1 को साइन माइनस π/2 लिख सकते हैं। अब यहां साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा होता है ना। यहां जब भी आप यूज कीजिएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू यूज कीजिएगा। हालांकि साइन 3π/2 का वैल्यू भी -1 होता है, लेकिन यहां हमको यूज करना है प्रिंसिपल वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू जो साइन अल्फा होता है, तो अल्फा जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो यहां पर अब क्या करना है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 का पावर n, ये -π/2 हुआ। एक तो यहां भी आप छोड़ सकते हैं। अब बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि उसका आंसर नहीं मिलता है। होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आंसर जो है दिखने में अलग अलग लगेगा, लेकिन n की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, है ना, n के वैल्यू पुट करने से जो सॉल्यूशन सेट आएगा, अब बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दोनों को पुट कीजिएगा। दोनों में आपका अगर सेम आ रहा है, इट मीन्स आपका दिखने में अलग है बट आपका आंसर सही है। तो ये ऐसा समस्या आता है। मतलब कोई बच्चा यहीं छोड़ दिया। अब बुक में क्या किया, तो थीटा इक्वल टू n पाई -1 का पावर n, अब -1 इंटू π/2 कर दिया। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो अब बुक में दे दिया ऐसा। अब बच्चा जो है को लगा कि अरे ये तो आंसर ई कैसे आ गया, -1 का पावर n + 1 कैसे आ गया। तो वहां पर कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा कैलकुलेशन हुआ है। दूसरा क्या है, इसी का देखिए और क्या सॉल्यूशन हो सकता है
है ना। इसका देखिए एक तरह की एक सॉल्यूशन यहाँ भी हो गया, एक सॉल्यूशन यहाँ भी हो गया। एक और सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जैसे देखिए कि मान लें कि कोई बच्चा ऐसे बनाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1, इसको साइन -π/2 कर दिया, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। यह भी होता है, देखिए आपको बताए थे, है ना। ये जो है आपका, तो यहां पर, हाँ, तो ये जो है आपका प्लस माइनस हो, तो थीटा इक्वल टू यहां पर क्या होगा देखिए 2n पाई प्लस माइनस π/2, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू 4n पाई प्लस माइनस π/2 हो गया। अब ये 4n प्लस माइनस π/2 हो गया। अब बच्चा देखता है बुक में ऐसे है, हम बनाए वैसे है, तो देखने में आंसर डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जो पहला सॉल्यूशन दिए थे फॉर्म, या दूसरा सॉल्यूशन, या तीसरा फॉर्म, जब n की वैल्यू आप पुट करेंगे तो डिग्री का वैल्यू वही आएगा, तीनों में से वही आएगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो 10th वाला 9th वाला बात नहीं है कि चैप्टर नंबर जो है देखेंगे और प्रॉब्लम नंबर देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन सेम आएगा। ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन का आप डिफरेंट राइटर का आप फॉलो करेंगे, आपका अलग अलग सॉल्यूशन दिखने को मिलेगा। इसलिए बहुत टेक्निकल चीज है, समझने वाली चीज है कि आप कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लिया जाए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व किए साइन के फॉर्म में ला करके, और वहां पर जो है दे दिया कॉस के फॉर्म में, तो साइन का फॉर्म का अलग फार्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का अलग फार्मूला होता है, तो सीधा आपका डिफर कर जाएगा सॉल्यूशन। बट डिफर करेगा, लेकिन जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो वही वैल्यू आएगा जो बुक में है और आप जैसे ही बना है। तो यही चेक करने का तरीका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए, है ना, तो अब देखिए ये एक और भी क्वेश्चन इसमें था, उसको देखते हैं। हाँ, cos थीटा इक्वल टू -½ है और टेन थीटा इक्वल टू -1 है, तो -√3 है। तो देखिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा इक्वल टू -½ है, तो अब जब भी आप लेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू -½ किसका होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा तो 2π/3 होगा, प्रिंसिपल वैल्यू बताए हैं ना, है ना। प्लस करना है, क्वाड्रेंट को सेट करना है, प्लस में आपका π/3 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में और इसमें होगा, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा सब बताए हुए हैं। एक में -2π/3 आएगा, एक में +2π/3 होगा। दो एंगल बराबर होने पर प्लस वाला जो एंगल होता है वही प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाता है। तो अब देखिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 हो गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो 6n पाई प्लस माइनस 2π/3 हो गया। तो थीटा इक्वल टू इसमें 2π कॉमन ले सकते हैं, तो 3n प्लस माइनस 1 2π/3 हो गया। बच्चा यहाँ भी छोड़ देता है और बुक में ऐसे दे दिया सॉल्यूशन, बच्चा को लगा रही 3n कैसे आ गया। तो इस तरह से सॉल्यूशन का, है ना, डिफरेंट होने का यही वजह है। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, उसी का पार्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू -√3 था एक, याद है, टेन थीटा इक्वल टू -√3 था। इसका जनरल वैल्यू निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू -√3 का वैल्यू निकालना है। जब भी लेना है तो प्रिंसिपल वैल्यू लेना है,
टेन थीटा इजकल टू माइनस रूट 3 है, तो टेन थीटा इजकल टू आपका तुरंत प्रिंसिपल वैल्यू आना चाहिए, सीधा पाई बाय माइनस पाई बाय 3 होगा। अब टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा, थीटा इजकल टू क्या होगा, एन पाई प्लस अल्फा होता है, याद रखेंगे एन पाई प्लस प्लस माइनस नहीं होता है, साइन वाला में होता है। तो यहाँ एन पाई या अल्फा जो है माइनस पाई बाय 3 हो गया, यहाँ भी लिख छोड़ सकते हैं, नहीं तो 3n माइनस 1 पाई बाय 3, इस तरह का सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग ट्रिमेट्रिक इक्वेशन का प्रीलिमिनरीज का बेस्ट क्वेश्चन हो बना रहे हैं। अब जो है आगे का जो क्वेश्चन होगा है ना, वो जारी रहेगा। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का आपको वेट करना होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर और क्वेश्चंस कराएंगे। ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं मस्ती के साथ, ठीक है, ओके बाय।